हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ज्योग्राफी के पार्ट 3, जिसमें देखने वाले हैं वापस से 100 एमसीक्यू। इससे पहले मैंने आपको दो पार्ट 100 करके करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो डेफिनेटली पेपर में आपको देखने को मिलेगा। और आज का ये जो सेशन है वो उन दोनों से और भी ज़्यादा तगड़ा रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन हमने लिया है वो अलग टॉपिक से है और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हमने और ऊपर करके रखा है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक अगर कोयले भंडार की बात करें तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी की बात करें तो खेतड़ी जो कि हम जानते हैं, कल ही मैंने आपको खनिज वाला चीज़ें बताया है, खनिज के बारे में, भारत के खनिज संसाधन पर वीडियो प्रोवाइड करा था। तांबा के लिए प्रसिद्ध है और खेतड़ी जो खान है वो राजस्थान के अंतर्गत देखने को मिलता है। ये यहाँ पे पॉइंट मेंशन है। भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी जो चट्टानें हैं वो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हो जाएंगी। यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पुरानी तो आर्कियन क्रम की चट्टानें होगी, जब लगभग ये 40 अरब वर्ष पुरानी चट्टानें मानी जाती हैं। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि इसके बाद की जो क्रम होंगी वो कैसा होगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद देखिए, उसके बाद धारवाड़ हम रख सकते हैं। ठीक है, फिर धारवाड़ को रखेंगे। उसके बाद हमारा कुडप्पा आता है, कुडप्पा क्रम की चट्टानें। फिर उसके बाद हम विंध्यन क्रम की चट्टानें रख सकते हैं। और सबसे नवीन की बात करें तो सबसे नवीन हमारा एक नाम आपने यहाँ पे नहीं मिल रहा होगा आपको, गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना सबसे नवीन क्रम की चट्टानें हो जाती है। करीब 35 करोड़ वर्ष पुरानी ये चट्टानें मानी जाती है। कोयला के लिए सबसे ज्यादा जो कि ये फेमस माना जाता है। चलिए, भारत का पहला आधुनिक लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, कुल्टी। ठीक है, कुल्टी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ये निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन हमें बताना होगा। ठीक है, सही कथन हमें बताना है। तो भारत विश्व में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्या ये सही है? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही होगा। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि लगभग भारत में 60% जो अच्छी गुणवत्ता वाला अब्रक होता है वो यहाँ से निकाला जाता है। भारत से पूरे विश्व में प्रथम स्थान ये रखता है। और सबसे ज़्यादा हमारे भारत में जो कि कोडरमा उच्च किस्म का अब्रक देता है, इसलिए भारत का अब्रक राजधानी भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दोनों के दोनों कथन सही होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला सवाल आता है कि जारवा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? तो जारवा जनजाति का संबंध हो जाता है, सही आंसर ऑप्शन सी, दक्षिणी अंडमान के अंतर्गत, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। भारत में स्वर्ण भंडार के लिए प्रसिद्ध हट्टी की खान जो है वो किस राज्य में स्थित है? हट्टी की खान ये आपका कर्नाटक में पड़ेगा, ऑप्शन बी होगा। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? सीमेंट उत्पादन में हम देख सकते हैं ऑप्शन बी, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान प्रणाली भारत में कोयले का मुख्य स्रोत माना जाता है? तो अभी जस्ट हमने ऊपर में बात किया कि कोयले के लिए जो कि फेमस हो गोंडवाना और सबसे नवीन क्रम की चट्टानें ये मानी जाती है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ये जो पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम पर अपलोड करते हैं, तो टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको किसी तरह का नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हो। सभी सब्जेक्ट का नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कि टोंडा टोंडा जनजाति मूल निवास स्थान कहाँ पे है? तो इनका संबंध नीलगिरी से होगा। टोंडा जनजाति नीलगिरी, ऑप्शन ए। जादूगोड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए, और ये झारखंड में पड़ता है। ठीक है, झारखंड में फेमस है, याद रखिए। अगला है कि भारत की पहली सूती वस्त्र मिल 1818 में कहाँ स्थापित की गई थी? तो 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता के अंतर्गत, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन को चुनना है। तो देखिए, लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है जो आंध्र प्रदेश में मिलता है। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि हमने भी कल ही की वीडियो में आपको बताया था तमिलनाडु इसके लिए फेमस है, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु फेमस है, ना कि आंध्र प्रदेश। भूरा कोयला लिग्नाइट जो कि आपका यहाँ पर मिलता है तमिलनाडु में। भारत का सबसे उच्च में किस्म वाला कोयला जो है एंथ्रासाइट को माना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? केवल और केवल दो, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। राइट, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। बक्साइट किसका मुख्य अयस्क माना जाता है? तो बक्साइट एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल,
संथाल जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है वो किस राज्य में है? तो झारखंड यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? विद्रोह पर मैंने वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया। संथाल विद्रोह जो है वो कब हुआ था, आप फटाफट कमेंट करके बताएंगे। देखिए, अगर आपने जनजातीय विद्रोह पर वीडियो हमारी नहीं देखी है तो नोट्स फॉर्मेट में मैंने आपको प्रोवाइड कराया हुआ है, तो आप जा करके चेकआउट कर लो। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। प्लेलिस्ट आप चेक करो, वहाँ पे बहुत सारी वीडियो है। भारत का रूर किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो भारत का रूर दामोदर घाटी, छोटा नागपुर का जो पठार है, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। बेलाडीला खानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो बेलाडीला की खानें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है और अपनी उच्च गुणवत्ता वाले हेमेटाइट लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है, राइट। इसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट पे हैं कि यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क का निर्यात विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से जापान और दक्षिण कोरिया को किया जाता है, तो ये भी करेक्ट है। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो याद रखना कि बेलाडीला जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में कागज उद्योग के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत में आधुनिक तरीके से कागज बनाने की पहली मिल 1812 में पश्चिम बंगाल के श्री रामपुर में स्थापित किया गया था, जो कि सही है, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि टीटागढ़ कागज मिल की स्थापना 1882 में की गई थी, जो भारत के कागज उद्योग के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मिल का पत्थर है, तो ये भी करेक्ट है। तो दोनों के दोनों कथन ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला है कि धारवाड़ चट्टानें जो है धात्विक खनिजों से धनी होती है। कल अगर आपने हमारी खनिज वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि धारवाड़ जो चट्टानें होती है वो धात्विक खनिज के लिए फेमस है, तो बिल्कुल सही है। बिंद चट्टानें भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध होता है, तो दोनों के दोनों कथन सही होगा, ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। पन्ना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो पन्ना हीरा के लिए, जो कि आपका ऑप्शन बी होगा। जो नेक्स्ट है कि गद्दी जो जनजाति है मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? तो गद्दी जनजाति का निवास हिमाचल प्रदेश होगा, ऑप्शन बी। भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 में कहाँ खोला गया था? तो 1906 में ये रानीपेट में खोला गया था, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, तमिलनाडु के अंतर्गत। अगला प्रश्न कि दिग्बोई किस उद्योग के लिए जाना जाता है? दिग्बोई जो है वो असम में स्थित है और ये आपका तेल शोधन के लिए, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार भील हो जाएगा। पहले गोंड हुआ करता था लेकिन अब भील है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बी बन जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, कहाँ पाई जाती है? तो थारू जनजाति का संबंध जो है वो तराई क्षेत्र में, ऑप्शन बी, तराई क्षेत्र में। कुडप्पा चट्टानों के नाम निम्न में से किस जिले के नाम पर पड़ा? यानी तो आंध्र प्रदेश के जिले के नाम पर कुडप्पा चट्टान, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का संबंध होगा भोपाल में, राइट आंसर ऑप्शन बी, भोपाल। कोली जनजाति किस राज्य से संबंधित है? कोली जनजाति महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन चुनें। कुद्रेमुख लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही। नोवा मंडी जो कि ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ये पॉइंट गलत है, ध्यान दीजिए। जो कुद्रेमुख है कर्नाटक में पड़ता है, लौह अयस्क के लिए फेमस है, बिल्कुल सही। नोवा मंडी जो है ये झारखंड में पड़ता है, ये तो सही है, लेकिन ये कोयले की नहीं, ये भी लौह अयस्क के लिए ही फेमस है, लौह अयस्क के लिए। तो केवल और केवल एक सही है, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। तो ये पॉइंट अच्छा था, याद रखना। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में सर्वाधिक चांदी आपका राजस्थान के अंतर्गत, ऑप्शन सी। जवार की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जवार की खान जो है वो हम जस्ता और सीसा दोनों के लिए जानते हैं और ये राजस्थान के अंतर्गत है, याद रखिए राजस्थान। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। पहला पॉइंट है कि टाटा आयरन एंड स्टील जो कंपनी है, टिस्को जिसको कहते हैं, 1907 में इसकी स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है। इसका पहला लौह उत्पादन 1911 में हुआ था, ये भी सही है। और पहला इस्पात उत्पादन जो है वो 1913 में हुआ था, यानी लौह उत्पादन 11 और इस्पात उत्पादन 13, ये तीनों के तीनों पॉइंट सही है। तो सी को टिक करेंगे, 1 2 3 तीनों सही होगा, ठीक है, सी करेक्ट है। लेप्चा और भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? बताइए कि लेप्चा और भूटिया जनजाति जो है सिक्किम के अंतर्गत, ठीक है, सिक्किम के अंतर्गत। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन को चुनें।
बोकारो इस्पात संयंत्र तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे, बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोकारो। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से, यानी पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 1, 2 दोनों करेक्ट हैं। पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान पर मेरी अलग वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के देख लेना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताया, करीब 25 से 30 मिनट की वीडियो है, आपको पूरा पंचवर्षीय योजना अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य के रूप में महाराष्ट्र को देखा जाता है। अबरक का सबसे बड़ा भंडार जो है वो किस राज्य में देखने को मिलता है? तो अबरक का सबसे बड़ा भंडार हम जानते हैं आंध्र प्रदेश में। उच्चतम किस्म का जो है वो हमारा झारखंड में निकाला जाता है, झारखंड के कोडरमा में, वो हमने ऊपर में देखा था कोडरमा में, इसलिए कोडरमा को अबरक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। उच्चतम किस्म का यहाँ से निकाला जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा अबरक का भंडार हमें आंध्र प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो राइट आंसर ए होगा। गोंड जनजाति भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है? गोंड जो है वो मध्य भारत में सबसे ज्यादा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो राउरकेला का संबंध ब्राह्मणी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जैसे लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। नवेली यानी तमिलनाडु लिग्नाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये दोनों कथन सही होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? कोलाबा किस खनिज के लिए जाना जाता है? महाराष्ट्र में है कोलाबा, और ये किस खनिज के लिए फेमस है? तो बक्साइट के लिए जो कि फेमस है कोलाबा, ठीक है, ऑप्शन बी। भारत में डायमंड सिटी किसे कहते हैं? तो डायमंड सिटी सूरत को कहते हैं, ऑप्शन बी सूरत। गारो खासी जयंतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित हैं? तो इनका संबंध जो होगा वो मेघालय के साथ है, ऑप्शन बी मेघालय। गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील किस राज्य में स्थित है? तो इनका संबंध जो होगा वह है ऑप्शन बी के साथ, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। मयूरभंज उड़ीसा में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही। बालाघाट जो है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या ये सही है? तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका ये बालाघाट है वो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, मैग्नीज के लिए जाना जाता है, ना कि तांबा के लिए। तो यहाँ पे ये पॉइंट गलत होगा, मैग्नीज के लिए फेमस है। तो राइट आंसर केवल और केवल एक को टिक करेंगे, एक सही है। अगला सवाल आता है कि चेचू जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है? चेचू जनजाति का संबंध आंध्र प्रदेश के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, एकदम वीवीआई याद रखेंगे। भारत में सीसा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? सीसा का सबसे बड़ा उत्पादक जो होगा वो कौन है? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। ओंग जो जनजाति होती है वो मूल रूप से निवास करती है। ओंग जनजाति का संबंध छोटा अंडमान में, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नेपानगर को हम जानते हैं अखबारी कागज के लिए फेमस है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अष्टमुडी झील, ये फेमस रहेगा। अष्टमुडी झील किस प्रकार की झील है और यह किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखना है कि ये एक तरह का लैंगून झील है और ये केरल में पड़ता है, इसलिए बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कुद्रेमुख का लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, न्यू मंगलौर, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि डफला जो है जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। डफला जनजाति का संबंध जो है अरुणाचल प्रदेश के साथ होगा, राइट आंसर बी हो जाता है। सिंदरी उर्वरक कारखाना किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? तो पंचवर्षीय योजना मैंने बताया कि 5 ईयर प्लान अगर आप पूरा अच्छे से देखना चाहते हो तो आप हमारे वीडियो को जाकर देख लो, कंप्लीट हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना, यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए बनता है। नेक्स्ट आता है, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि भारत में टीन का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? टीन का एकमात्र उत्पादक राज्य ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और हमें सही कथन बताना है। सही कथन क्या होगा? कोल्हान लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जो कि झारखंड में पड़ता है, और ये बिल्कुल सही है। कोल्हान यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, जैसे कि कोल्हान क्षेत्र जो है झारखंड में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। जबकि यहाँ पे सेकंड जो पॉइंट है, झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन खान कह रहा है, ये भारत का सबसे बड़ा नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा तो अगर हम देखें तो रानीगंज आता है, ठीक है। रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल का रानीगंज, ये सबसे बड़ा माना जा सकता है, लेकिन ये कोयला खान तो है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। इस वजह से यहाँ पे हम ऑप्शन इसको गलत कर सकते हैं और करेक्ट आंसर केवल और केवल एक आएगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, राइट। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? भारत में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या
किस राज्य में? जनजातीय जनसंख्या की बात कही जा रही है, सबसे अधिक जो है वो हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि मुरी जो है झारखंड में पड़ता है, किसके लिए जाना जाता है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एल्युमिनियम संयंत्र के लिए मुरी प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी। बकरवाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? बकरवाल जनजाति जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी। भारत में गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जानते हैं? तो गोल्डन फाइबर जो है वो हम जूट को जानते हैं, राइट आंसर बी होगा, गोल्डन फाइबर जूट। भारत में पहला औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित किया गया था? तो औद्योगिक नीति की बात करें तो 1948 यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। कवारती द्वीप कौन सी मुख्य जनजाति रहती है? कवारती द्वीप पर कौन सी मुख्य जनजाति? तो मालवी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, मालवी। नेक्स्ट है कि किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है? तो लौह इस्पात उद्योग यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, लौह इस्पात उद्योग। भारत में पेट्रोलियम उत्पादों का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम उत्पादों का प्रवेश द्वार के रूप में मुंबई को जाना जाता है, ऑप्शन ए होगा। मिसमी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए मिसमी जनजाति का संबंध जो होगा वो अरुणाचल प्रदेश के साथ, तो राइट आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ला नीना के संदर्भ में सही है? तो ला नीना के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये भारतीय मानसून को मजबूत करता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? भारत में जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तो जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा प्रभाव जल संसाधन और कृषि पर पड़ रहा है, बी यहाँ पे करेक्ट है। चेरी ब्लॉसम जो सावर है, चेरी ब्लॉसम सावर किस क्षेत्र में कॉफी की खेती के लिए फायदेमंद होता है? केरल और कर्नाटक में, केरल और कर्नाटक। मुंडा जनजाति का संबंध किस राज्य से? तो मुंडा जनजाति झारखंड। भारत में क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? क्रोमाइट सबसे ज्यादा उड़ीसा के अंतर्गत। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किसके कारण होती है? तो हम जानते हैं लौटते हुए मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि बोंडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो बोंडा जनजाति का संबंध होगा उड़ीसा के साथ, ठीक है, उड़ीसा के साथ बोंडा। किस चट्टान प्रणाली को खनिजों का भंडार कहा जाता है? खनिजों का भंडार कहा जाता है धारवाड़ को, और हमने देखा था कि धारवाड़ में सबसे ज्यादा जो कि धात्विक खनिज मिलता है। बोंडा जनजाति किस राज्य में? तो यहाँ पे हमारा अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो चुका है, कोई नहीं। तो यहाँ पे बोंडा हमने उड़ीसा में देखा था और खनिजों का भंडार हमने धारवाड़ देखा। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल यहाँ पे सही आंसर बनेगा। अगला सवाल कह रहा है रियांग जनजाति किस राज्य से संबंधित है? रियांग जनजाति का संबंध त्रिपुरा के साथ होगा, ठीक है, त्रिपुरा, ये याद रखिए। निर्वाह कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो निर्वाह कृषि यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा किसानों के परिवार की जरूरतों को पूरा करना, बस उतना ही मतलब चलाना, खेती करना, काम करना जितना कि हमारा परिवार की जरूरतें पूरा हो सके, उसे कहा जाता है निर्वाह कृषि। अब गहन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, कि प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो इसमें हम देखते हैं गहन जो निर्वाह कृषि होता है इसमें छोटे भूमिखंड और अधिक श्रमिक होते हैं। इसमें तो छोटा भूमिखंड कम है लेकिन उसमें अधिक श्रमिक लगे होते हैं, वहां पे कहा जाता है गहन निर्वाह कृषि। झूम कृषि को उड़ीसा में किस नाम से जाना जाता है? देखिए झूम कृषि पर हाल ही में मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा था, उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया कि भारत में किस नाम से जाता है, अलग अलग राज्यों में और विदेशों में अलग अलग किस नामों से जाना जाता है, वो पर अलग मैंने वीडियो बना रखा है। तो पोंडू या फिर पेंडा मैंने बताया था, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। शोम्पेन जनजाति बताइए कि कहाँ पाई जाती है? शोम्पेन जनजाति का संबंध जो है वो राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन बी के साथ, निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, निकोबार द्वीप समूह में। तालचेर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तालचेर जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध होगा? तो कोयला के लिए यहाँ पे फेमस है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं हम लोग? राइट आंसर होगा कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर, ऑप्शन बी। एथोस जनजाति समूह का संबंध किस राज्य से? एथोस जनजाति समूह नागालैंड के साथ एथोस। रत्नागिरी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र में रत्नागिरी जो है वो किस खनिज के लिए? तो लौह अयस्क के लिए फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है?
रबी और खरीफ फसल पर भी मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करा है, आप उसे देख लेना, याद कर लेना, क्योंकि उसमें जो फसल दिए रहते हैं वो पूछा जाता है, हमेशा इस तरह के फॉर्मेट में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो रबी और खरीफ को अच्छे से क्लियर रखिएगा। तो यहाँ पे जो चना है वो एक तरह का रबी फसल है, ठीक है, रबी फसल है, ना कि खरीफ फसल। भील जनजाति भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है पश्चिमी भारत में। भारत में पेट्रोलियम उत्पादक में अपतटीय क्षेत्रों का योगदान अधिक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। दिग्बोई क्षेत्र ब्रह्मपुत्र घाटी में पड़ता है, ये भी करेक्ट है, असम के अंतर्गत है दिग्बोई, और सबसे पुराना भी है ये। तो दोनों के दोनों कथन सही है, इसलिए हम सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि सुइल नदी परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सुइल का संबंध हिमाचल प्रदेश के साथ होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो माउंट आबू अरावली पहाड़ी बिल्कुल सही होता है। कड़ाई कनाल जो है पलानी पहाड़ी पर, यह भी सही है। उटक मंडलम जो है नीलगिरी पहाड़ी पर, यह भी सही है। डल झील जो है ये गलत है, काराकोरम सेडीमर ये नहीं है। तो यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये गलत क्यों हो रहा है। डल जो झील है वो एक्चुअली जम्मू कश्मीर में है, ना कि ये आपका काराकोरम, क्योंकि काराकोरम जो है वो बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ जाता है और ये कश्मीर हिमालय में बढ़ता है। इस वजह से यहाँ पे हमारा ये डी गलत हो जाता है। चलिए अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ध्यान से बताइए कि कौन सा कथन असत्य है, पढ़िए आराम से। नागा पहाड़ियों में सर्वोच्च जो है सारामती है, नागालैंड की सर्वोच्च पहाड़ी सारामती होता है। हिमालय की सर्वाधिक जो चौड़ाई है वो कश्मीर राज्य में, ये भी सही है। काठियावाड़ प्रायद्वीप उनगमन जो तट है वो उदाहरण माना जाता है, ये भी सही है। और जलेपला और नथुला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ये सिंपल सा देखिए गलत दिया गया, क्योंकि जलेपला और नथुला ये सिक्किम के अंतर्गत पड़ता है और हिमाचल प्रदेश में आपको बताया है बड़ा लच्चा दर्रा है, सिपकिला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, ये सब आते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे डी होगा, जो कि गलत है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो गारो खासी जयंती तो ये है, लेकिन भुवन जो पहाड़ियाँ ये इसका अंश नहीं माना जाता है। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली दून घाटियाँ किस प्रकार की हैं? तो हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली दून जो है वो हम यहाँ पे कहेंगे संकीर्ण अनुदैर्ध्य, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है। तो देखिए नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची ये तीनों हैं, लेकिन पालकोंडा ये नहीं आता है। ध्यान रखेंगे जो पालकोंडा है वो पूर्वी घाट में यानी आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ये आता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, पश्चिमी घाट के अंतर्गत ये नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो महाबलेश्वर जो है वो आपका महाराष्ट्र के अंतर्गत पड़ता है। और आप फटाफट कमेंट करके ये बताइए कि महाबलेश्वर से किस नदी का उद्गम होता है। देखते हैं कितने लोगों को पता है। हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी जो है वो सर्वाधिक चौड़ी है? तो सर्वाधिक चौड़ी लघु हिमालय श्रेणी यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है, ऑप्शन ई। अगला है कि मिलन ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? मिलन ग्लेशियर, तो राइट आंसर क्या बनेगा? मिलन ग्लेशियर पड़ता है उत्तराखंड के अंतर्गत, तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो सियाचिन हिमनद जो है वो नुब्रा घाटी के उत्तर में पड़ता है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है किस युग में? तो यहाँ पे हो जाएगा क्रिस्टेशियस युग में, ऑप्शन ए, ठीक है, क्रिस्टेशियस युग में। मेघालय का पठार बताइए कि भाग है किसका? तो मेघालय का पठार जो है वो प्रायद्वीपीय खंड का भाग है, राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। और इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा, याद रखना। अरावली और बिंद श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? कौन सा पठार स्थित है? तो राइट आंसर होगा मालवा का पठार, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग बता दूं कि अगर आप लोग करंट अफेयर्स का नोट्स चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं एक जगह, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो भी करंट अफेयर्स का नोट्स है वो जनवरी से लेकर के दिसंबर 2025 का प्रॉपर तरीके से हैंड रिटन नोट्स में कंप्लीट हो चुका है, पूरे 12 महीने का करंट अफेयर्स। और उसको मैंने अपने करंट अफेयर्स की जो हमारा बैच है, कोर्स है, उसमें मैंने अपलोड कर दिया है। तो वहाँ पे जाकर के 149 के साथ आप इस बैच को ले सकते हो, 1 ईयर की वैलिडिटी मिल जाती है। और साथ में इसमें टॉपिक वाइज नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, वीडियोस सब कुछ मिलेगा, मतलब करंट से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आप इस बैच को जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, 1 ईयर की वैलिडिटी मिल जाती है। जाइए हमारे एप्लीकेशन पर और उसमें आपको ये कोर्स दिखेगा करंट अफेयर्स 2025-26 करके, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और ज्योग्राफी के मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट मिलाकर के 300 क्वेश्चंस कंप्लीट किए एमसीक्यू में। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। ये तीनों वीडियो अगर आपने देख लिया तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि एग्जाम में यहाँ से 2-3 प्रश्न तो डेफिनेटली देखने को मिल ही जाएंगे। और अगर आपने बाकी के हमारे सभी वीडियोस को देखा है तो हेल्प मिलेगा ही। अब आप ये बताइए कि इसके बाद हम कौन से सब्जेक्ट के 300 से 400 क्वेश्चन कंप्लीट करें, फटाफट आप बताइए ताकि हमें पता चले कि आप लोग मतलब किस सब्जेक्ट को लेकर के ज़्यादा एक्साइटेड है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।